हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टीवीएस सप्लाई चेन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 अगस्त को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 14 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो अगला मंडे होगा उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अराउंड 880 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे ये आईपीओ का साइज नजर आता है। इसमें से अराउंड यहाँ पे 10% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि 88 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यहाँ पे जो कंपनी है 197 के कट ऑफ पे हमें यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है। एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पे 76 शेयर हमें यहाँ पे नजर आते हैं, यानी कि एक लॉट को अप्लाई के लिए यहाँ पे 14,972 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो अलॉटमेंट के चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे बीके चेन्नई के अंदर रहेंगे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए लगभग 50 से 60,000 एप्लीकेशन हमें बीके चेन्नई के अंदर देखने को मिलती है और यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 4,200 लॉट्स हमें यहाँ पे बीके चेन्नई में नजर आते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अराउंड 13 से 14 टाइम्स हमें यहाँ पे ये बीके चेन्नई वाला जो कोटा है वो हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रिटेल के अंदर और स्मॉल चेन्नई की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्मल मेरे ख्याल से जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो नॉर्मली सेम रहेंगे। तो अगर आपके दोनों में से अगर किसी में भी लगाओगे आपके जो लॉटरी के चांसेस रहने वाले वो मेरे ख्याल से मोटा मोटी सेम ही रहेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए फंडामेंटली अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे अराउंड 210 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 8,500 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और लगभग 40 करोड़ के लगभग का इनका पिछले साल का प्रॉफिट है। तो वहां से अगर आप देखोगे लगभग 210 के पी रेशियो पे काफी महंगा पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर मैं बात करूंगा लगभग 10,000 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी कॉस्टली कंपनी हमें नजर आती है। आप बोल सकते हो कि एक स्टार्टअप वाइज ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं है। यहाँ पे कैसे करके ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा मार्केट शेयर कैसे गेन किया जाए तो उसके ऊपर ये कंपनी का फोकस में भी नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे जो हाईली रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स है, यानी कि जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, उन्हें यहाँ पे आईपीओ में देखना चाहिए। और अगर मैं अभी तक देखूं तो यहाँ पे आईपीओ 10 तारीख से चालू होने वाला है, लेकिन अभी भी कोई भी जीएमपी में यहाँ पे कोई ट्रेडिंग चालू नहीं है। अगर आप देखोगे अगले हफ्ते बालाजी केमिकल्स का आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसका प्रीमियम में अभी भी ट्रेड होता हुआ स्टार्ट होता हुआ नजर आ गया है। तो अभी इसके अंदर अगर कोई भी अभी ग्रे मार्केट में अगर अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट ग्रे मार्केट में इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कोई नजर नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए जो हाईली रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स है, वैसे देखिए टीवीएस ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है और वो इन्वेस्टर्स ने उन्होंने टीवीएस के इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे पिछले एक साल में काफी अच्छे रिटर्न उन्होंने दिए और लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम बात करेंगे तो टीवीएस मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको काफी अच्छे रिटर्न मेरे ख्याल से मिले हैं। तो वहां से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से अगर रिस्क ले सकते हैं, अगर आप 5-10% का कैपिटल का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे अप्लाई करने का सोचना चाहिए। जो एकदम रैशनल इन्वेस्टर यानी कि जो बिल्कुल भी 1% का भी रिस्क अगर आप नहीं ले सकते हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये आईपीओ को आपने अवॉइड करना चाहिए। आपके पास में मेरे ख्याल से जो बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स वाला आईपीओ रहेगा वहाँ पे मार्केट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्ट मार्केट का यहाँ पे रहेगा, लेकिन फिर भी 88 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। तो एक बार के लिए रिटेल कोटा सब्सक्राइब हो जाएगा और अगर मुझे लगता है कि 1000 करोड़ की डिमांड तो यहाँ पे आराम से रिटेल कोटा के हमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि 10 to 11 टाइम का यहाँ पे मेरे ख्याल से रिटेल कोटा में सब्सक्रिप्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जिसका लंबा नजरिया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। क्योंकि एक अच्छी बात मुझे ये लगी है क्योंकि यहाँ पे लगभग कंपनी 525 करोड़ का अपना डेट यहाँ पे कम कर देगी। तो वो 525 करोड़ का डेट अगर कंपनी कम कर देगी तो उससे लगभग 35 से 40 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट जो कंपनी पहले यानी जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती थी वो सीधा कंपनी के पास में बचेगा और उसको अगर कंपनी कहीं और अगर इन्वेस्ट वगैरह करेगी, उस पैसे को कहीं और अगर काम पे लगेगी तो मेरे ख्याल से अगर उस पर अगर अच्छा आरओई कंपनी का बनेगा तो वो मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी को काफी अच्छा बूस्ट आने वाले टाइम पे हमें करता हुआ नजर आ सकता है। तो उस नजरिए से आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।